Hi, welcome to Skill Sprouts. I hope you liked the last video on Erik Erikson's model. And जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज के वीडियो में we will be discussing about the 7 core assumptions of CBT. Okay, so cognitive behavioral therapy का 7 मेन प्रिंसिपल, 7 मेन कोर assumptions क्या है? देखो, हर एक वे ऑफ साइकोलॉजी या स्ट्रीम ऑफ साइकोलॉजी जनरली डिपेंड्स ऑन सम कोर आइडिया, सम कोर वैल्यूज, जिसके ऊपर ये बेस करके बाकी सारे थ्योरीज डेवलप होते हैं. सो सीबीटी की भी कुछ ना कुछ कोर आइडियाज है जिसके बेसिस पे बाकी ये सारी चीजें डेवलप हुआ है. तो आज मैं आपके साथ वही सारी चीजें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये जब तक आप ना देखो तब तक आप डिसाइड मत करो कि अगर आपको लाइफ में कोई कंफ्यूजन है तो किसके साथ शेयर करना चाहिए, कोई अगर प्रोफेशनल ढूंढ रहे हो तो वो इंसान सही होगा कि नहीं होगा, या आप ऑलरेडी अगर कोई सेशन अटेंड कर रहे हो किसी के साथ प्राइवेट सेशन में बैठ रहे हो तो क्या वो इंसान सही है, क्या वो इंसान आपको सही जगह लेके जा रहा है या कुछ और हो रहा है, क्या वो खाली आपको खींच रहा था कि आपसे पैसे मिलने लगे, है ना. तो ये चीज़ों का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, अच्छा होने से ज़्यादा बुरा हो जाएगा और वो मैं नहीं चाहता. आप मेरे पास आओ ना आओ दैट डजंट मैटर, कोई ना कोई तो ज़रूर आ रहा होगा, बट मैं इतना चाहता हूँ अगर आप मेरा पेज व्यू कर रहे हो एंड आप किसी के पास भी प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहते हो, टू हेल्प योर सेल्फ, टू लर्न योर सेल्फ, टू नो योर सेल्फ, तो आप एक करेक्ट जजमेंट हो. तो इसी वजह से आई वुड अर्ज यू टू जस्ट गो थ्रू इट वेरी केयरफुली. सुनो ध्यान से एंड दिस टाइम आई टेक ईच टॉपिक सेपरेटली एंड धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ठीक है, एक बार में रश में नहीं जाऊंगा. तो पहला जो कोर फंक्शन है, तो कोर बिलीव है, सॉरी, वो है कि पीपल आर प्रोसेसर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस रादर देन पैसिव विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस. मतलब हम एज अ इंसान, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि we as a human being we try to assume more, presume more, and हम अपने इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस को जैसे जज करते हैं, जैसे उसके ऊपर बेस करके अपने थॉट्स बनाते हैं, वैसे ही हम अपने बिहेवियर्स, हम अपने बाकी इमोशंस और ये सारी चीज़ें को इफेक्ट करते हैं और उसको लेके आते हैं. वो सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे हम सारे इवेंट को प्रोसेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे मेरा एक स्टाफ, मुझे अभी याद आ गया तो आई एम सेइंग दैट, सो एक टाइम पे मेरा एक स्टाफ मुझे आके अचानक से बोलता है कि सर आपके लिए आज एक बुरा खबर है, सुनना चाहोगे कि नहीं चाहोगे. मैंने बोला भाई खबर तो खबर है, तुझे देना ही पड़ेगा, दे, मैं देखता हूँ बुरा है कि अच्छा है. तो उसने बोला कि गोवा के जितने स्टाफ है उसमें से बहुत सारे स्टाफ ये टाइम पे छोड़ने वाले हैं, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल से वो खबर मेरे लिए अच्छा ही था, बिकॉज सी मैं गोवा में रहता था, अभी भी रहता हूँ, एंड मुझे बाकी सारे सिटीज में जाना पड़ता था. तो गोवा इज अ स्मॉल सिटी, बाकी सिटीज ज़्यादा थे, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था, लेकिन मेरा फैमिली इज इन गोवा. सो मेरे लिए तो ये अच्छा ही हुआ, इधर स्टाफ नए आएंगे तो मुझे ज़्यादा इनको ट्रेनिंग का टाइम देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मुझे इधर ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा, ज़्यादा दिन यहाँ रहूँगा तो मेरे फैमिली को मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा. तो मेरे लिए अच्छा था. उसको लगा कि यार इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो इसके लिए बुरा खबर होगा, मेरे लिए खबर अच्छा था, है ना. सो उसका प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन या सर्कमस्टेंस अलग था, मेरा प्रोसेसिंग ऑफ द इवेंट अलग था. मेरे लिए अच्छा हुआ, उसके लिए लगा कि इसको बुरा खबर लगेगा. सो इवेंट सेम था, खबर सेम था, लेकिन मेरे लिए अच्छा लगा, उसके लिए वो चीज़ बुरा था. सो हम कभी भी कोई सर्कमस्टेंस या इवेंट का विक्टिम नहीं होते जनरली. हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं वो चीज़ों को, और कैसे उसमें से अगर हमें अच्छा ही निकालना है तो हम अच्छा ही देखेंगे. उसमें से अगर मुझे सिर्फ बुरा ही ढूंढना है तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट सिनेरियो बन जाएगा. मैं तो सोच सकता था यार फिर से मेहनत करना पड़ेगा, तो मेरे लिए बुरा न्यूज़ होता ना. मैंने सोचा अरे मुझे ज़्यादा दिन गोवा में रहना पड़ेगा, तो मेरे लिए अच्छा न्यूज़ बन गया. तो ऐसा नहीं कि सारे खबर ही हमारे लिए अच्छा होंगे, नहीं, बट उसके लिए हम उसका विक्टिम तो नहीं बनेंगे ना. हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे उसको सोचते हैं,
वो हमारा मेन एजेंडा बनता है कि वो इवेंट हमारे लिए कैसा है और हमारा बिहेवियर उसके बेसिस पे क्या रहेगा। सो बेसिकली हम कोई सर्कमस्टेंस का विक्टिम नहीं होते। विक्टिम हम खुद से बनना चाहते हैं, तभी हम विक्टिम होते हैं। ठीक है, अगर मैं ठान लूँ कि चाहे कुछ भी हो मैं कोई एक काम करूँगा, पूरा दुनिया में कोई नहीं है मुझे रोक सकता है अगर मैं अचानक मर ना जाऊँ तो, है ना। जब तक ठीक रहूंगा तब तक डेफिनेटली वो काम हो जाएगा। और अगर मैं पहले से ही हार मान लूँ और मैं बोलूँ ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँगा, मैं ये काम में बिजी, मैं उसमें बिजी, ये तो मेरे लिए और लोड हो गया, तो वो काम मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। या मैं तो अभी डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ, मैं एंग्शियस में चल रहा हूँ, मैं एंग्जाइटी में भूग रहा हूँ, तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता कभी नहीं होता है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान को लेबल में नहीं होता है, जो मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि एक छोटा सा लेबल हमें कभी डिफाइन नहीं कर सकता। हम लेबल से बहुत आगे हैं, हम इंसान हैं, हमने पूरा दुनिया संभाल के रखा है, ये छोटा सा लेबल क्या है ना। मेरा एंग्जाइटी मेरा एक लाइफ का छोटा सा हिस्सा होगा, बाकी सारी चीज़ों में नहीं हूँ। तो अगर वो एंग्जियस होने के सारे थॉट्स को मैं बाहर फेंक देता हूँ और नए थॉट्स को अप्लाई करता हूँ, तो वो एंग्जाइटी भी भाग जाएगा। यहाँ पे मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो अभी ये कंडीशन में हूँ, क्यों? क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं होता है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, ये मेन होता है जो हम समझना नहीं चाहते। ठीक है, कोई भी काम हम नहीं कर सकते ऐसे नहीं होता है। हाँ, एब्सर्ड हाइपोथेसिस में मत आओ, जो काम हम ऑलरेडी कर रहे उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अभी अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलोगे कि भाई मैं तो बाइक ही चलाने का लाइसेंस है, मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ क्या? नहीं उड़ा सकते हो जब तक आप सीखोगे नहीं। आपको सीखना है, पैसे है, करना है तो आप कर लोगे।